अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग लेसन नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 8 आपकी क्लास बुक का फिजिकल एंड केमिकल चेंज, उसका तीसरा लेसन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका मेन हेडिंग है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे सराउंडिंग में दो तरह की चेंजेस हो रही हैं। एक फिजिकल चेंजेस हैं जिसमें कंपोजिशन चेंज नहीं होती, फिजिकली टू आर मोर सब्सटेंसेस मिक्स अप होते हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन करते हैं। जबकि केमिकल चेंज में दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, जो एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो केमिकली कंबाइन करते हैं और उससे एक नई चीज़ प्रोड्यूस होती है that has different composition from the elements or the constituent compounds from which it is formed. इसके अकॉर्डिंग टू जब एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं, वो डिफरेंट वे से, डिफरेंट पैटर्न से कंबाइन करते हैं और उससे एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। अब ये डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन की नेचर पे कि क्या चीज़ कंबाइन कर रही है। एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, कंपाउंड्स कंबाइन कर रहे हैं, कंपाउंड्स बन रहा है या कंपाउंड डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, इसकी क्या फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्शंस की 4 टाइप्स हैं। इसकी पहली 4 टाइप्स में से मेन टाइप जो है उसे हम कहते हैं एडिशंस, रिएक्शंस और सिंथेसिस रिएक्शंस। नाम से पता चलता है कि दीज आर द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more elements or compounds add up to form single one product। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स एड अप होकर कंबाइन करके सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट कंपाउंड हो, इस किस्म के रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस कहते हैं। आमतौर पर इस तरह के रिएक्शन जो है इनको प्रोसीड होने के लिए सर्टन कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, जिनमें हीट हो सकता है जिसे टेम्परेचर कहते हैं, प्रेशर हो सकता है या फिर कैटलिस्ट हो सकता है। अंडरस्टैंड के तौर पे अगर हमारे पास दो रिएक्टेंट ए और बी मौजूद हैं, ए प्लस बी दोनों एड अप होकर सिंथेसाइज करके एक प्रोडक्ट सी बना देती हैं, तो ये हमारे पास एक एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल है। इसकी पहली एग्जांपल में नाइट्रोजन गैस केमिकली कंबाइन विद हाइड्रोजन गैस टू फॉर्म अमोनिया टू सिंथेसाइज अमोनिया। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म N2 है। नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल से जब कंबाइन करता है तो उसके रिजल्ट में अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल NH3 की फॉर्म में बनते हैं। तो रिएक्शन को हम ये लिखेंगे N2 प्लस 3H2 गोज टू 2NH3। तो ये अमोनिया की सिंथेसिस हुई है। अमोनिया एक डिफरेंट कंपाउंड है फ्रॉम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो ये पहली एग्जांपल है। दूसरी एक और इसकी एग्जांपल है कि जब आयरन फिलिंग्स इन बारीक बारीक पार्ट्स होते हैं, पीसेस होते हैं आयरन के, उनको सल्फर एस के साथ हीट किया जाता है। व्हेन आयरन फिलिंग हीटेड विद सल्फर दे फॉर्म द केमिकल कंपाउंड आयरन सल्फाइड। आयरन का सिंबल Fe है, सल्फर का सिंबल S है। अब आयरन और सल्फर जब दोनों को एक साथ इकट्ठे हीट किया जाता है तो उसके रिजल्ट में कंपाउंड FeS एडिशन रिएक्शन के रिजल्ट में सिंथेसाइज हो जाता है। लिहाजा इस रिएक्शन को आप एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन की दूसरी टाइप डिकम्पोजिशन है। पहली केमिकल रिएक्शन की टाइप्स की बिल्कुल रिवर्स है, अपोजिट है। एडिशन या सिंथेसिस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं और एक प्रोडक्ट जो केमिकल कंपाउंड होता है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन में इसके अपोजिट में क्या होता है? दीज आर द केमिकल रिएक्शंस, दीज आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल केमिकल कंपाउंड इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 or more एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसमें सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड जो है ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स में तब्दील हो जाता है। दीज आर द केमिकल रिएक्शंस in which conditions are also required
हम हीट अप्लाई करते हैं, कैटलिस्ट अप्लाई कर सकते हैं, या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। समझने के लिए डिकम्पोजिशन को, हमारे पास एक कंपाउंड है ए बी। अब इसको जब आप डिकम्पोज करेंगे, अगर वो ए और बी में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, तो इसे आप डिकम्पोजिशन कहेंगे कि ए बी कंपाउंड को हीट करने पे ए और बी दो एलिमेंट में चेंज हो गया है। इसकी कई एक डेली लाइफ में एग्जांपल्स हैं। डेली लाइफ में एक और बड़ी कॉमन एग्जांपल इसकी ये है कि जब आप लोग शुगर के मॉलिक्यूल्स को, जब आप शुगर को हीट करते हैं तो शुगर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, हीट करने पे वो डिकम्पोज करके कार्बन ब्लैक बना देता है और वाटर जो है उससे सेपरेट हो जाता है। इसके डिकम्पोजिशन के लिए हीट नेसेसरी होगी, तो हमारे पास शुगर का फार्मूला C12H22O11, ये शुगर का फार्मूला है। जब इसको आप हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करके कार्बन के 12 एटम्स बनाता है और 11 वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो शुगर की डिकम्पोजिशन में पहले एग्जांपल है डिकम्पोजिशन में कि जब शुगर को हीट किया जाता है तो ये कार्बन ब्लैक में और वाटर मॉलिक्यूल में डिकम्पोज कर जाती है, ब्रेक डाउन कर जाती है। शुगर का फार्मूला C12H22O11, इसको हीट किया जाता है तो ये 12 कार्बन एटम में और 11 वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके लिए, डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन, मार्बल जिसे कहते हैं, CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है, CaCO3 इसका केमिकल फार्मूला है, और इसको आम लैंग्वेज में हम लोग मार्बल कहते हैं या लाइमस्टोन कहते हैं। स्ट्रांगली फर्नेस के अंदर, इलेक्ट्रिक फर्नेस के अंदर जब स्ट्रांगली लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो ये दो कंपाउंड में डिकम्पोज कर जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड CaO और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पहले एग्जांपल में शुगर को हीट करने को से एक एलिमेंट कार्बन बना और एक कंपाउंड वाटर बना, जबकि दूसरी एग्जांपल जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे आप लाइम कहते हैं, चूना कहते हैं, उसमें तब्दील हो जाता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड एग्जांपल, व्हेन CaCO3 is heated, it decomposes into two compounds. One is CaO, known as calcium oxide. Second is carbon dioxide, जिसे आप लोग CO2 कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन की ये पहली दोनों टाइप्स एक दूसरे के रिवर्स हैं। एडिशन में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स एड अप होकर एक कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन करके दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड में तब्दील हो जाता है। इस किस्म के रिएक्शन में कंडीशंस टेम्परेचर की, प्रेशर की या कैटलिस्ट की रिक्वायर्ड होती है। डियर स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन की तीसरी टाइप्स को आप लोग डेली लाइफ में अक्सर ऑब्जर्व करते हैं। एक को कहते हैं आप बर्निंग, या इसको हम लोग केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहते हैं कंबशन। These are the chemical reaction in which some materials burn in the presence of oxygen to form their compounds in the form of oxides, called combustion or burning reaction. जितने भी हमारी डेली लाइफ में फ्यूल्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स, वो जब एयर की ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, जो कलरफुल फ्लेम की फॉर्म में भी हो सकती है। तो इस किस्म के रिएक्शन को आप कंबशन रिएक्शन, जलने के अमल, या बर्निंग रिएक्शन कहते हैं। इसमें आमतौर पे कोई एलिमेंट एक या वो मेटल हो सकती है या फिर नॉन मेटल, वो एयर की ऑक्सीजन में एयर की ऑक्सीजन में केमिकली कंबाइन करके ऑक्साइड्स बनाती हैं। ऐसे केमिकल रिएक्शन को आप कंबशन या बर्निंग, दीज आर द केमिकल रिएक्शन in which certain elements, maybe elements or compounds, burn in the presence of oxygen of the air to produce their oxides. During these combustion reactions, heat must produced, and sometimes light in the form of flame is also produced that may create some color as well. Very common example, magnesium metal है, इसको बर्न करते हैं एयर की ऑक्सीजन में तो ब्रिलियंट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है, जो आमतौर पर हमारे फेस्टिवल्स पे हम लोग या मैरिज सेरेमनी पे जो क्रैकर्स इस्तेमाल करते हैं,
फायर क्रैकर्स इस्तेमाल करते तो उसमें रात के वक्त ब्रिलियंट वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। उसके अंदर मैग्नीशियम पाउडर होता है। उस फायर क्रैकर्स को जब आग लगाते हैं तो सर्टन हाइट पे जाके वो क्रैकर ब्लास्ट करता है और ब्रिलियंट वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। वहाँ उसमें मैग्नीशियम पाउडर जो है एयर की ऑक्सीजन में बर्न करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है एंड ब्रिलियंट वाइट लाइट ग्लिटरिंग वाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसकी पहले एग्जांपल में कंबशन या बर्निंग में मैग्नीशियम के दो एटम्स ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारे पास कंबशन की पहली एग्जांपल है। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, जब आप डेली लाइफ में एट योर होम कोक कार्बन, कोयला इसको कहते हैं, कोल है या कोक है, इसको एयर की ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो लाइट प्रोड्यूस होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होता है और साथ उसके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो कार्बन ब्लैक सी एयर की ऑक्सीजन में बर्न करके C+O2 बर्न करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। इन दोनों रिएक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। इस किस्म के रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है इनको एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो हम अगले चैप्टर में जाकर डिस्कस करेंगे, उसमें जो वो केमिकल रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है, इवॉल्व होती है और जनरेट होती है, उनको आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये दो रिएक्शन कंबशन जलने का अमल या बर्निंग, इनकी एग्जांपल के लिए याद रखना है। दोनों एग्जांपल अलग अलग है। मैग्नीशियम एक मेटल है, एयर की ऑक्सीजन में बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, 2Mg+O2 goes to 2MgO। कार्बन एक नॉन मेटल है, फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है हमारे घरों में कोयले की शक्ल में, कोल या कोक की फॉर्म में। इसको एयर की ऑक्सीजन में जब बर्न करते हैं हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है और उसके दौरान कार्बन ऑक्सीजन से केमिकली कंबाइन करके कंबशन के रिजल्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। केमिकल रिएक्शन की फोर्थ और लास्ट टाइप, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, these are the chemical reaction in which an element, maybe metals, is replaced by an other metals। ये केमिकल रिएक्शन इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि कुछ एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होते हैं, कुछ मोर रिएक्टिव होती हैं। केमिकल कंपाउंड जो सोल्यूशन की फॉर्म में लिए जाते हैं, वाटर के अंदर आमतौर पर डिजॉल्व किया जाता है किसी केमिकल कंपाउंड को सोल्यूशन की फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है और उसमें कोई मोर रिएक्टिव मेटल्स को ऐड किया जाता है तो कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस हो जाती है। दीज आर द केमिकल रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव मेटल्स आर रिप्लेस्ड आर डिस्प्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव मेटल्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इस केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशन में आमतौर पर कोई जो सोल्यूशन एक्वस होता है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे रिएक्शन को ये इंडिकेट करता है यूं जैसे कि ए बी, अगर कोई हमारे पास कंपाउंड है जिसमें ए पॉजिटिव रेडिकल है, बी नेगेटिव रेडिकल है, उसके साथ एक पॉजिटिव रेडिकल सी ऐड करता है तो वो ये सी पॉजिटिव रेडिकल जाकर अटैक करता है ए को, रिजल्ट में ए की जगह सी ले लेता है और ए बी को सी बी में चेंज कर देता है, जबकि ए पॉजिटिव रेडिकल जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। ऐसे केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं जिसमें किसी कंपाउंड से लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो डिस्प्लेस करती है। बड़ी कॉमन एग्जांपल लेबोरेटरी में एक्टिविटीज भी है। कॉपर सल्फेट CuSO4, इसको वाटर के अंदर डिजोल्व किया जाए तो डार्क ब्लू सोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। उस डार्क ब्लू सोल्यूशन में अगर आप आयरन के नेल या आयरन को डिप कर दें तो थोड़ी देर के बाद कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और साथ ही पिंक कलर में कॉपर जो है उसकी क्रिस्टल जो है वो आयरन के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। तो ये डिस्प्लेस रिएक्शन की एग्जांपल है कि जब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आयरन को ऐड किया जाता है नेल की फॉर्म में, जिसे कील कहते हैं, या छोटे छोटे पीस को ऐड कर दिए जाए तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर सोल्यूशन है वो लाइट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन से डिस्प्लेस करके कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट CFeSO4 बनाता है और कॉपर इससे डिस्प्लेस हो जाता है। यहाँ कॉपर सल्फेट का AQ एक्वस सोल्यूशन जो है इसका कलर ब्लू होता है। ये ब्लू कलर
आयरन सल्फेट ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है और उससे कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। इस रिएक्शन से पता चलता है कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। इसी वजह से आयरन मोर रिएक्टिव होने की वजह से, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से कॉपर सल्फेट से, जो कि कॉपर इसमें लेस रिएक्टिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इससे डिस्प्लेस हो जाता है और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर सोल्यूशन ग्रीन कलर के सोल्यूशन आयरन सल्फेट में चेंज हो जाता है। इसकी एक और एग्जांपल है, यही दोबारा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का डार्क कलर का सोल्यूशन है CuSO4। इसमें अगर जिंक ग्रेन्यूल्स पीस डाल दिए जाएं तो रिएक्शन के बाद कॉपर सल्फेट का कलर जो है कलरलेस हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, क्योंकि उससे जिंक सल्फेट बन जाता है और जिंक सल्फेट वाटर के अंदर डिजॉल्व होकर कोई कलर नहीं देता। इस केस में भी दोबारा कॉपर जो है पिंक कलर में वो डिपॉजिट हो जाता है। तो ये दो एग्जांपल हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट टू फॉर्म आयरन सल्फेट FeSO4 एंड कॉपर इज डिपॉजिट। जिंक मेटल कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बनाता है और कॉपर को डिपॉजिट कर जाता है। ये दो एग्जांपल आपने इस आज के लेसन में याद करना है। इसके आज के लेक्चर को, जिसमें केमिकल रिएक्शंस और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं, इनको आपने अपने नोटबुक पे नोट भी करना है और साथ साथ इसको लर्न भी करना है। आपके जनरल साइंस नोट्स जो है यूनिक के, इसके लिए पेज हमारे पास है 57। आज का जो लेसन है इसको आज पेज 57 से आप लोग तैयार करेंगे। कुछ पार्ट इसका 57 पे है और कुछ जाके एक दो रफ्स एग्जाम्पल जो है वो पेज 58 पे हैं। अल्लाह हाफिज़।